सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। साथ जब भी प्रेगनेंसी होती है गिर जाती है। कोई पहली बात तो होती नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। बहुत सारे लोग ताने मार रहे हैं इसको। मैंने एक गवाही सुनाई थी अपनी अभी थोड़ी देर पहले, आपने सुना था। आपके पास जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, पवित्र आत्मा ने कहा उस वचन से यिर्मयाह में कि तुम्हारे रोने और विलाप करने के दिन समाप्त हो गए यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे टेंशन करने के दिन समाप्त हो गए। जितने लिख रहे हैं इन बातों को, जितने विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर काम करेगा। एक कीटाणु तेरे घर से मार रहा है परमेश्वर आज। एक ब्लैक मैजिक तेरे घर पर हुआ और करे कि मैं उस देखता हूँ उस औरत को, नाम नहीं लूंगा, लाइव चल रहा है। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा कि अब से वो ब्लैक मैजिक खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आ रही है। मैं किसी को देख रहा हूँ जैसे राम, ऐसे राम कुमार, मैं ऐसे देख रहा हूँ बाबू राम, ऐसे राम लगता है, राधे श्याम, ऐसे कुछ। हाँ, कौन है? मतलब हमारे गांव में रहता है। हाँ, तुम्हारे पड़ोस में रहता है राम कुमार। परमेश्वर के आत्मा ने मेरे को दिखाया कि वहां से जुड़ा हुआ और ऐसे कुछ पीली पीली चीजें देख रहा हूँ, जैसे यूपी, पीली 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 चीजें। कहाँ से हो आप? मैं लुधियाना से आया हूँ। नहीं, पीछे से कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का। हाँ, सुनो, कोई कोई जुड़ी हुई कोई चीजें हैं, जो पुराने मकान, पुरानी चीजें। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि वहां पर एक श्राप था, बंधन था। आज का वचन सुनोगे, बंधन टूट जाएगा और जिस समय ग्रोथ होगी, ब्लेसिंग होगी। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं हो रहा था। परमेश्वर अब से आपके बिजनेस से, आपके घर से, जितने सुन रहे हैं, बांझपन टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बंधन टूटने वाला, कोई बड़ा बंधन टूटने वाला है। अपने पड़ोसी को हाथ मिला के बोलो, तेरा ऊपर से बड़ा बंधन टूटने वाला है। बड़े बंधन से आजाद होने वाली है तो यीशु के नाम में। आपने गवाही सुना, एक किडनी थी, दूसरी आ गई। इतनी उम्र में नहीं आती, बच्चा जब पैदा होता तब आती है। तो मैं देख रहा हूं तेरे पेट में एक बच्चा आ गया। गुड न्यूज मिल रही है। आपने टेस्ट कराया आदमी अपने आप को? क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर मतलब कुछ बता नहीं रहा है। अरे कहाँ है, बताएगा, हमारी क्या जरूरत है। खाली दवाई दे रहा है, बस हो गया। खाली दवाई दे रहा है, उसको पता नहीं लगेगा खाली दवाई से क्या होता है। खाली दवाई से थोड़ी होता है कुछ, टेस्ट होगा, कुछ भी नहीं निकला। थोड़ी बहुत दुआ से भी होता है। खाली दवाई से कुछ नहीं होता। जो भी करे, ट्यूबें बंद है, खुली है। कुछ प्रॉब्लम बताया? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बताया। कोई नहीं प्रॉब्लम बताया। जिसकी प्रॉब्लम कोई नहीं बताता, उसकी प्रॉब्लम यीशु बताता है। आपके वाइफ की पेट में, सुनना ध्यान से, बात बताने की नहीं पर बता रहा हूं। आपकी वाइफ की पेट पर एक भूत, एक दुष्ट सोता है पेट पर 13 साल से। उसको पता है, उसको चीज तंग करती है। वो ड्रीम्स में, अच्छा क्या, ड्रीम्स में गलत हरकतें करती हैं। ये दुष्ट आत्माएं होती हैं जो उसको बच्चा नहीं होने दे रही। और इसी समय अब के बाद तू फ्री हो रही है, चल बाहर आ, बाहर मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, चल रात को पर इसके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। रात को 12 से 2 के बीच में वो आपकी वाइफ के ऊपर आता है। ऐसे दुष्ट आत्माएं बहुत सारे लोगों को पता है जिनको ये प्रॉब्लम होती है। इसी समय वो आजाद हो रही है यीशु मसीह के नाम में। चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, चल बाहर, बाहर निकल। तुम बिहार से आए हो, हम पंजाब से आए, छोड़ेंगे नहीं। चलो निकलो, छोड़ दे इस बहनिया को। छोड़ दे इसको। मेरा दिल कर रहा है कैमरे वाले को दान कर दूं, इसके पास बेटा तो है नहीं। हाँ शाबाश। सुनो, इसी समय
फ्री हो जाए इसके पेट से बारह 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 आउट आउट। तड़प जाए इसी समय, तड़प जाए शैतान तू, चल इसी समय, आग लगे, चल जा चल जा, फायर यीशु मसीह का। बोल, आएगा आएगा दोबारा आएगा इसके पास? हैं? कहाँ का है? बिहार का, यूपी का? तू कहां से आए हो? तनिक हमको और बता कर जाओ। बताओगे कितने हो तुम? अरे कितने हो? 2 हो, 4 हो? चलो सारे आज अपनी अपनी जूतियां निकाल लो, शैतान को कुट्टन वास्ते आज ये सब जूतियां मारेंगे। तो जल्दी बताओ फटाफट। एक चर्च में एक बार मैं ऐसे कर रहा था, मैंने कहा सब अपनी जूतियां निकाल लो और शैतान को मारेंगे। शैतान कह रहा सारे जूतियां बाहर कट के आए हैं। उसको मालूम है आपकी जूतियां कहां पड़ी हैं। उसको मालूम है। लेकिन आज विश्वास से मार दो आज जूतियां। बोलो, ले हाथ से मार दो उसको जूतियां। बोलो, चल भाग इस औरत के ऊपर से, यीशु के नाम में। आपके पास अधिकार है, आप यूज नहीं करते, इसलिए आप गरीब, अनाथ, बीमार, कर्जे में, टेंशन में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो। यूज किया कर। पति पे यूज करते हो सारा दिन, बच्चों पे यूज करते हो। इसी समय निकल रहा है वो खाया पिलाया बाहर। सुनो, आपसे माइक में बात कर रहा हूं, इधर देखो धर्मेंद्र, उस आदमी पे, ठीक है? आप बाप बनने वाले हो। यस पापा जी। गुड न्यूज, आमीन बोल। यस पापा जी, यस पापा। उसको बोलना जब आ जाएगा। नटराज, नवराज, क्या नाम है? नवराज। चोर से ताड़ी बजाओ यीशु के नाम में। आपके जो फेस वैल्यू है देख कर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मैं कुछ नेपाल में कुछ ब्लैक मैजिक देख रहा हूं आपके ऊपर। कहां से आए हो आप? असम से? नेपाल से। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम। और इसी समय प्रभु का आत्मा बोल रहा है, जो आप काम कर रहे हैं वहीं रुक जाते हैं, कुछ काम नहीं बनता। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा करे आप डर लगता है, अजीब सी हरकतें होती हैं रात को। आपको चेस्ट में ऐसा लगता है जैसे हार्ट अटैक आ गया, दर्द हो गया। और इसी समय गए। और कई बार आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है। अगर आप यहाँ आते तो शैतान ने ऐसी कोई चीजें आपके साथ रखी हुई थी और 3 साल से आप दुखी हो, दोनों पति पत्नी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी इसी समय वो एलर्जी, वो बवासीर, वो पथरियां, मैं इसी समय पेट का दर्द वो देख रहा हूं, वो सारे ऑपरेशन कैंसल आज के बाद कैंसल। कह रहा है कि एक घर है जो बेचना चाहते हो, आप बाहर जाना चाहते हो, जो आप वहां से हटना चाहते हो। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहे हैं कि अभी इसी समय नेपाल में डिफरेंट गवाही आएगी आपकी यीशु मसीह के नाम में। आप किसी औरत को जानते हैं ऐसे, और रात को आप नवराज कई बार सपना देख रहे होते हैं, ऐसे सपना देख रहे होते हैं, और आपकी पत्नी आ जाती है बेलन लेकर, मतलब रोटी लेकर। शादी हो गया आपका? शादी। क्या नाम है पत्नी का? सपना। हालेलुया। समझा नहीं, उसको हिंदी कमजोर है। मैंने कहा आपको रात को ड्रीम आता है और आप सपना देख रहे होते हैं और आपकी पत्नी आ जाती है और उसका नाम ही सपना है। हालेलुया। मतलब समझ में आया? ड्रीम में इसको ही देखना, किसी और को नहीं। ये सपना ही तुम्हारा सपना पूरा करेगी एक दिन। आशीषों के लिए रास्ते खोलेंगे। समझ रहे हैं? कोड वर्ड में समझा रहा हूं। कुछ शैतानी ताकतें आपके माइंड डिस्टर्ब कर रही हैं, आपके विचारों को बहुत ज्यादा लड़ाने की कोशिश कर रही हैं आप दोनों को। आई एम राइट? प्रॉब्लम कर रही है। हाँ, अभी जो मैंने बताया, क्या बातें सही थी? सही है। एक नेपाल में है यूट्यूबर, उसको छोड़ना नहीं है। गवाही आगे ना, नेपाल में चमका देंगे हम गवाही। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। मतलब प्रभु आशीष दे सबको, पवित्र आत्मा गुड न्यूज दे, पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। और इसी समय कुछ भी आज से अनहोना ना होगा तुम्हारे लिए, आशीष में बदल जाओगे। मैं इधर देखता हूं तो इधर आपको ऐसा लगता है जैसे कोई खड़ा है, इधर देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई खड़ा है, पीछे से आवाजें सुनाई देती हैं, ऐसे अलग अलग चीजें कोई तंग करती हैं आपको दोनों को। आपके गले में आपके ऐसा लगता है जैसे खाया पिया मेरे यहाँ पर रहता है, आपके बाजुओं में, टांगों में, नीचे रात को दर्द होता है। अभी इसी समय परमेश्वर आपको हीलिंग दे रहा है। हीलिंग। शंकर बहादुर, शंकर, मैं शंकर ऐसे देख रहा हूँ कुछ नामों के पीछे, धन बहादुर, शंकर बहादुर। हाँ, धन बहादुर मेरा पापा का नाम है। शंकर मेरा पापा। जलाल 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 जलाल
ओ माय गॉड। अब वो नेपाल वाला कहेगा ओ माय गॉड, आप पहले जानते होंगे। अच्छा ये भी बता दो, यहाँ पे किसी को लिख के दिया आपने अपने बाप का नाम, अपनी माँ का नाम लिख के दिया? हाथ करो आगे, बोलो जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो भी कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। क्यों कट करेंगे में नहीं खड़े आप? सुनो, आपके देखो मेरा ही कल है ये, इसके बाप का नाम धन बहादुर, उसके बाप का नाम शंकर बहादुर। मेरे को कैसे मालूम? आपको समझ में आ गया? जो लोग बुराई करते हैं उनको नहीं पता, ये परमेश्वर ने, मेरा भी दिल है अंदर से, बेचारा इधर उधर ऐसे ऐसे करता रहता है लेकिन कोई दिल है परमेश्वर का, वो अपने लिए बड़े बड़े काम करता रहता है, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम। अगर परमेश्वर ने, ये देखो बाइबल दिखा दे दे, बड़ा क्या ड्रामे कर रही है। बाइबल है मेरे हाथ में, कसम नहीं खा रहा हूं। आप मुझे जानते नहीं है, मैं आपको जानते नहीं, कहीं बताया आपने किसी को? नहीं। ये परमेश्वर है, हालेलुया। पवित्र आत्मा है जो आपके नाम जानता है, आपके डैडी के, जहां वंश से जो चीजें जुड़ी हुई थी दोनों के फैमिली के। अब ये नहीं कहना कि इसके घर में से भूत आया था, उसके घर में से दुष्ट आत्मा आई थी। आप दोनों के जब जुड़े तब से ही दोनों के फैमिलियों में ब्लैक मैजिक चल रहे थे 35 साल से। वो आपका पीछा कर रही हैं, कर्ज कर रहे हैं। और इसी समय आज का वचन सुनोगे, परमेश्वर ध्यान लगाएगा आपकी और यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय गुड न्यूज मिलेगी। इसी समय वो जा रहे हैं आपके ऊपर से, जाल टूट रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय मेरी तरफ देखो, आउट, निकल आओ इसके अंदर से। और इसी समय आइज क्लोज कर और इसी समय आंखें बंद कर और इसी समय परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। छोड़ दे रे, नवराज को छोड़ दे, सपना को छोड़ दे, यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय वो गंदी आत्मा छोड़, चल निकल बाहर, दोनों से मुंह खोल और चिल्ला, निकल जा, आउट, निकला बाहर। पेट का हाथ किसके, और निकल बाहर, आउट, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, चल चल, सपना सपना नहीं रहेगी। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। इसी समय चल निकल जा बाहर। कहाँ गई तू हमारे वाली सपना? इसी समय सपना में से निकल जा बाहर, मतलब ये वाली में से निकल जा बाहर, चल, छोड़ दे इसको, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। दोनों को छोड़, नवराज को छोड़, छोड़ इस आदमी को, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, चल बाहर। मुंह खोल, कांप रहा तू, चल जा रहा है, आगे चल कैमरामैन, निकल रहा तू, चल बाहर। इसकी जैकेट खोल, जैकेट खोल। इसी समय यीशु मसीह के नाम में, हाँ हाँ, ऑपरेशन कर रहा हूँ उसका, यीशु मसीह के नाम में। एंजल आ रहे हैं और इसी समय वो स्वरदूत यहाँ पर इसी समय चमका रहे हैं इसको। आज से इनके काम खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो इन्फेक्शन खत्म हो रहे हैं। चल बाहर निकलो, मुंह खोलो और चिल्लाओ और निकल जाओ, चल, आजाद हो रहा है ये आदमी, चल। क्या करने हैं, मारने हैं इसको? छोड़ दे नवराज को, छोड़ दे सपना को। सपना नहीं कहूंगा मैं तेरे को, हकीकत कहूंगा, हकीकत को छोड़ दे, छोड़ दे इसको, चलो फ्री यीशु के नाम में, आउट, निकल जाओ। टच टच, ये पावर, जीसस पावर इसी समय टच कर रही है और इसी समय इनके अंदर से इन्फेक्शन, वो पथरियां, रसोलियां, वो सब कुछ इसी समय वो खाया पिलाया बाहर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप चेक कराओगे, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी, गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। जलाल 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 तेरा है जलाल। ज्योति, ज्योति 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 कौन है? ज्योति ज्योति ज्योति। अपने हाथों को उठाओ जहां पर भी आप, सुनो, हाँ हाँ, जल्दी एक नया मकान बनाने के लिए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पे हाथ रखो, शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इसी समय स्वर्ग से उतरने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब मैं आपको थोड़ा सा एक डिटेल में बात समझा दूं, ध्यान से सुनना। जब कोई मेरे पैरों को छूने आता है तो मुझे अंदर से गुस्सा आता है। ये मुझे कोई नहीं दिलाता, आत्मा दिलाता है। मेरी बात समझ में आ रही? मेरे पैर नहीं छूना आपको, आप मेरे से बड़े हैं, समझ गए? पैर नहीं छूना। हर बार जब मेरे पैर छूते हैं, मेरा
एक बाउंसर है, रोज सुबह गेट खोलते ही मेरे पैर छूने आता है और सारा मूड खराब कर देता है मेरा। उसको रोज समझाता हूँ, मानता नहीं है। आपकी श्रद्धा है लेकिन दूर से ही छू लियो करो फिर। आपको नहीं, हमें, मैं चाहता नहीं कि आप मेरे पैर छुएं, आप आदर करें, इतना ही बहुत है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए इसी समय अपने हाथों को उठाऊं और कहूं, परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना आशीष दिलाए, 100 गुना आशीष दिलाए, 100 गुना आशीष दिलाए, यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। मुझे पता है कि पैर छूना भी एक आदर की बात होती है, लेकिन ये हर एक के बस की बात नहीं पैर छुआना। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर छुए, उनके धोए। हमारा काम है आपकी सेवा करना, आप हमारी सेवा मत करो, पैरों की सेवा मत करो, चर्च की सेवा करो, जो करने की सेवा वो करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर ने मुझे सुबह कहा तुम लोगों को आज आशीष दो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे कि 2 लोगों को आज एक दूसरे का हाथ पकड़कर आशीष दे दो। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जो ऑनलाइन देख रहे हैं और इसी समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहे कि 2 लोगों को आज आशीर्वाद दे दो यीशु मसीह के नाम में। दो लोगों को आशीर्वाद दे दो आज, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा कि तेरे लोग हर क्षेत्र में कह रहा आशीषित होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। लेफ्ट में देखोगे आशीष आएगी, राइट में देखोगे आशीष आएगी, पीछे देखोगे, सामने देखोगे आशीष आएगी, क्योंकि तुम आशीष के लिए ठहराए गए हो यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। प्रभु ने मुझे कहा, जिस हिस्से पर तेरे लोगों को किसी ने श्राप दिया है, तो आज उनके ऊपर से वो श्राप तोड़ दे आत्मिक पिता होने के नाते। आमीन। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा। आपको नहीं पता, आप ही के अपने बंदे कई बार आप उनकी हेल्प नहीं कर पाते, वो आपको मन में श्राप दे देते हैं। श्राप, जा तेरा भी ऐसा हो जाए, आपको पता नहीं होता। आप घर बनाते हैं, आपसे सुंदर घर किसी का नहीं होता, तो वो लोग आपको श्राप दे देते हैं। बुरा भला कहना भी एक श्राप होता है, वो श्राप दे देते हैं। आप अगर आपने अच्छा कमाया, आपका बच्चा बाहर चला गया, तो लोग आपको शराब दे देते हैं। जा देख लेंगे क्या करेगा इसका बच्चा जाके बाहर। करते हैं कि नहीं ऐसा? जा ये देख लेंगे क्या बनेगी, क्या बन के दिखाएगी, लोग बोलते हैं ऐसा। इसका मतलब ये होता है कि किसी न किसी के कहने से शराब लग जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो तुझे अपना स्पिरिचुअल फादर मानते हैं, कह रहे कि अपने स्पिरिचुअल सन डॉटर के ऊपर से आज वो शराब को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में, तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। अब तुम देखोगे कि तुम बहुत ग्रोथ में बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में, आशीषों में बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं बढ़ने के लिए? आज का हमारा टॉपिक है कि बांझपन को कैसे तोड़े, बंधनों को कैसे तोड़े। बोलो हालेलुया। आज कैसा भी बंधन हो, आपके ऊपर बंधन है, आपने एमएलए बनना चाहा, आपने सरपंच बनना चाहा, आपने डॉक्टर बनना चाहा, इंजीनियर बनना चाहा, लेकिन लोगों को नहीं पता मुंह से ही शराब आते हैं और मुंह से ही आशीष आती है। आप ही के अपने हैं, किसी ने नफरत करके अंदर से, हो सकता है कोई पास्टर हो सकता है कोई विश्वासी हो सकता है कोई माँ बाप हो, आपको किसी ने अपने ने करा, यीशु मसीह को पकड़वाने वाले अपने ही थे। इसका मतलब अपना ही है कोई जो आपको शराब दे रहा है, आपको मुंह से बार बार गलत बोल रहा है। हो सकता है आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, या फिर आप ही अपने बच्चों के लिए बंधन का कारण बन गए हो। क्योंकि माँ जब बच्चा कहना नहीं मानता तो उसको बोलती है जा तेरा भला हो जा। हम तो बोलते हैं तेरा भला हो जा, वो बोलती है जा तेरा नाश हो जा। कई माँ ऐसी बोल देती है डंगर ही रहेगा, गधा ही रहेगा, खोता ही रहेगा, और 3 बच्चों में से एक एमएलए बन गया, 2 गधे ही आज भी। कारण क्योंकि उसकी माँ के बोल सही नहीं थे। हालेलुया। मतलब आज कैसा भी बंधन है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आपको किसी ने शराब दिया है, कह रहा आपको शराब तोड़वाने के लिए पुराने नियम में नबी के पास जाना पड़ता था। शराबी था, कह रहा है कि शराब में पड़ा था नमान, और जब नबी के पास गया उसकी बात को मानी तो बंधन टूट गया। आज जितने यहाँ पर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं उनके ऊपर से बंधन को तोड़ देता हूँ, शराब को तोड़ देता हूँ यीशु के नाम में। तुम ग्रोथ करोगे। आज से आपको ये कहना नहीं पड़ेगा किसी को कि मेरे घर में काम क्यों नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, मैं अब तक ठीक क्यों नहीं हो रहा, मेरे काम क्यों रुक रहे, क्योंकि आपके ऊपर ये शराब था, आज वो तोड़ दिया गया है यीशु मसीह के नाम में। तुम फिर तरक्की करोगे। इसलिए हर हफ्ते तुम्हें बुलाया जाता है कि अगर किसी ने कुछ भी डाला है, मिट्टी डाली या शैतान, बैठ जा, उसी समय वो मिट्टी आज तुम्हारे ऊपर से झाड़ दी है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने अय्यूब को परमेश्वर ने बताया था, कह रहा कि जब रात को तुम सो रहे होते हो तो कह रहा कि मैं तुम्हारी घोर निंद्रा में आकर कान खोलता हूं, लेकिन कोई और भी है जो तुम्हारे ऊपर कह रहा मिट्टी डालकर चला जाता है, ये सुनाई ना दे इनको।
इनको ये बात सुनाई ना दे, इनको ये बात सुनाई ना दे, इनको ये बात सुनाई ना दे, इनको ड्रीम का मतलब पता ना लगे, इनको प्रार्थना का मतलब, वचन का मतलब पढ़ते हैं पता ना लगे, ये ज्यादातर संगति में ना बैठे, उनको रुकावटें मिट्टी डालकर चला जाता है। मिट्टी का मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डालकर चला जाता है। और चीज में परमेश्वर ने कहा जब कह रहे कि तुम सुबह उठोगे, भोर के समय जो प्रार्थना करेंगे, कह रहे कि वो बेड की चद्दर की तरह झाड़ देंगे अपने आप को यीशु मसीह के नाम में। झाड़ दोगे आज, कह रहे कि आज मैंने तुम्हें झाड़ दिया, लो झड़ गया आज। आमीन। एक आदमी आया मेरे पास, कह रहा बाबा जी झाड़ दो। पहली बार आया था, मैंने कहा झाड़ दिया आज। प्रार्थना कर दिया, आपके लिए झड़ गए आप। डोंट वरी, आपके बिजनेस खुल गए यीशु मसीह के नाम में। जो व्यक्ति सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करता, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी रहती है। आपको पता है आप मिट्टी पर बैठ सकते हो, अगर आपके बेड पर खाने की प्लेट पर मिट्टी हो, आप साफ कर कर खाते हैं उसको। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं भी किसी के मनों में जब जाता हूं, किसी के घरों में जब जाता हूं, जहां पर मिट्टी होती है मैं नहीं जाता। कह रहा है कि जहां पर जो साफ कर देते हैं प्रार्थना करके, उनके घर में बिजनेस में बैठ जाता हूं जाकर उन्हें आशीष देने के लिए। आज वो बंधन टूट रहे हैं, आजाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों के बिजनेस में ग्रोथ नहीं है। हो सकता है आपके बिजनेस में ग्रोथ ना हो, आप बार बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन ग्रोथ फिर भी ना हो रही हो सकता है कह रहा है बिजनेस में, कह रहा है कि आपके घर में ग्रोथ ना हो, कहता है कि आपके अंदर बांझपन हो, आपकी सेवकाई में ग्रोथ ना हो, स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ ना हो। लेकिन कारण है, कह रहा है क्योंकि किसी ने तोड़ा नहीं है। आज वो यीशु मसीह ने 2024 साल पहले तोड़ दिया, लेकिन बार बार कहता है कि आप प्रार्थना में, कहता है कि आप जब तक जिंदा हैं तब तक बंधन आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर से बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उनके ऊपर सुरक्षा रहेगी यीशु मसीह के नाम में। दो लोगों को देखकर कहो आज से तू बढ़ेगा। मैंने कहा दो लोगों को देखकर कहो, एक को नहीं, आंटी को देखकर क्या बढ़ेगा, माँ को भी देखकर क्या बढ़ेगा। आप कहो एक दूसरे को, दो लोगों को देख करके तुम बढ़ते चले जाओगे आज से यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास है प्रोफेसी पर? अगर आपको विश्वास है, तुम एक दिन का तारा नहीं, हमेशा का तारा बनोगे यीशु मसीह के नाम में। एक तारा आसमान में है जो रात को चमकता है, लेकिन मेरे लोग रात और दिन में चमका करेंगे। हालेलुया, आमीन बोलने वाले, मसीहत पर विश्वास करने वाले, हर संडे चर्च आने वाले, एक दिन का तारा नहीं हो तुम। मेरे नाने ने मेरी माँ का नाम तारा रख दिया। मैंने उसको कहा माँ तेरा नाम तारा है, लेकिन एक दिन का तारा नहीं, तेरा लड़का हमेशा का सितारा बनेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ आज रात आपके मुंह का अंगीकार सही होगा। मेरी माँ मुझे बचपन से बोलती थी कि तू ऐसे बोलता था, मुझे तारा तारा करके मुझे छेड़ता था। और मैंने कहा ये कौन सा तारा है, तारा है ये कौन सा, मम्मी कहाँ है तारा है। तो मैं बोलता था ऐसे, लेकिन मेरे मुंह का अंगीकार सही था। मम्मी मैंने कहा तेरे बाप ने नाम तारा रख दिया, मैं सितारा बनूंगा पूरी दुनिया का। हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने वो करते दिखाया। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आज आपने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, इन्वेस्टमेंट किया, बार बार बंधन आ रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये बंधन टूट जाएगा। लेकिन कब टूटेगा? जब आपको पता होगा। कह रहा अब्राहम को पता ही नहीं था। अब्राहम चलता जा रहा, सारा चलती जा रही है, 90 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ। इसका मतलब कोई चक्कर है उसके ऊपर, बाबू भाई का चक्कर है कोई, लेकिन उसको पता ही नहीं है कौन से बाबू भाई का चक्कर है, लूत का चक्कर है, किसका चक्कर है, चाचे का, ताऊ का, नाने का, चाचे का, किसका चक्कर है, किसने मुंह से कह दिया कि तेरा कुछ भला नहीं हो सकता, उसको पता नहीं है। उसके बाद इसहाक के ऊपर वो कह रहा कि 90 साल के बाद कह रहा कि बंधन टूटा, बच्चा हुआ, इसहाक आया, और इसहाक के ऊपर भी, रिबका के ऊपर भी 20 साल से बंधन पड़ा है, बच्चा नहीं है, चलते जा रहे, लेकिन पता ही नहीं है। लेकिन जिस रात पता लगा है उस रात हाथ उठा लिया है इसहाक ने, और उसने कहा परमेश्वर अब मैं ये अपने पर बंधन नहीं चाहता, अब मैं कोई बांझपन नहीं चाहता अपने बिजनेस में, अपने घर में, अपनी सेवकाई में, इसी से मैं तोड़ दिया जाए आज यीशु मसीह के नाम में। वो टूट गया है 20 साल के बाद। करा बड़े बड़े संत महात्माएं बंधन में थे, लेकिन परमेश्वर ने आजाद कर दिया। आज आपको हो सकता है, आज आपको लग रहा हो करा कि जब आपके काम ना बने आप पैसा डालें बार बार, लेकिन आपको फिर भी आप प्रार्थना करें बार बार, फिर भी नहीं टूट रहा, तो मैं आज आपको सीक्रेट बताकर जा रहा हूं। आज बताऊं सीक्रेट के नहीं? सीक्रेट बताऊं? बंधन टूटेगा आज यीशु मसीह के नाम में। बोले हालेलुया। हम देखते हैं स्क्रीन पर कैसे तोड़े बंधन को। नंबर 1 कहता है एक नई रणनीति बनाएं, सही तरीका, रणनीति बनाएं। परमेश्वर अपने लोगों को रणनीति देता है लड़ने के लिए शैतान से, बंधन तोड़ने के लिए रणनीति देता है। वो रणनीति है क्या? सही तरीका, वो है उपवास और प्रार्थना। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना, जब आप सही तरीके से रणनीति अपनाते हैं तो परमेश्वर, लेकिन जब लोग उपवास करते हैं, उनके उपवास और प्रार्थना आज सुनकर जाना, आप बहुत सारे लोग उपवास करते होंगे, मुझे पता है। आपने कह रहे होंगे हमने बहुत प्रचार सुना उपवास का, लेकिन ऐसा नहीं सुना होगा आपने।
कह कि उपवास प्रार्थना आपने अब तक जिस ढंग से की है, एक भी सुनवाई स्वर्ग में नहीं गई है। जिस ढंग से आज मैं बताऊंगा आपकी सुनवाई होगी आज चर्च यीशु मसीह के नाम में। कर आज सुनवाई इंसान के पास होना हो, लेकिन सच्चे रब के पास आज सुनवाई है। उसके घर में बोलते हैं देर है अंधेर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर सारी खिड़कियां खोलकर आपकी सुनने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि रणनीति, कह रहा दूसरा, कह रहा है कि राइट पीपल आपके जीवन में हो, राइट कनेक्शन, राइट प्लेस, कह रहा है कि आपके साथ जुड़े होंगे तो आप ज्यादा तरक्की करेंगे। जब आपका कनेक्शन सही होगा तो कह रहा है कि आपके लिए कह रहा है कि आंसर आएगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। कितनों को पता करे जब टावर गाड़ा जाता है कहीं पर, फोन का टावर, तो उसको क्या करते हैं, उसको टावर को गाड़ने के लिए पहले ऐसे फोन लेकर चेक करते हैं, हेलो आवाज आ रही है, हेलो इधर गाड़ दूं, हेलो इधर गाड़ दूं, हेलो इधर गाड़ दूं, हेलो आवाज आ रही है, नहीं आ रही, कट रही है लाइन कट रही है, हेलो हेलो इधर, हाँ इधर खड़ा होकर बात कर, आवाज आ रही है, कहाँ खड़ा है, कह रहा ताजपुर चर्च में खड़ा हूं, हाल कनेक्शन जुड़ गया है, कह रहा कनेक्शन जुड़ गया, टावर गाड़ दिया है। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह का टावर है ये। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है। अगर 7 दिन में कहीं प्रेयर नहीं सुनी जा रही, मैं कह रहा हूं आ जाना, टावर मिलेगा, सीधा रेंज जाएगी यीशु मसीह के नाम में। भविष्यता वो टावर है, कहता कि वहां पर गया। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए यीशु मसीह वो टावर है। कह रहा कि वो संत महात्मा नहीं, कहता कि आज परमेश्वर ने जगह जगह पर कलीसियां तैयार की हैं। क्यों? क्योंकि वो टावर बनाकर भेज दिए हैं, हालेलुया, जहां से सीधा रेंज जाती है परमेश्वर के पास। आप ब्रांचें, कह रहा है इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि बंधन तोड़ने के तरीके हैं। अगर आप सही तरीका नहीं अपनाते, सबसे पहले तरीका यही लोग गलत करते हैं, वो संडे चर्च नहीं जाते और उनके जीवन में आशीषें, वो बंधन आ जाते हैं। जिस दिन आप नहीं जाते उस दिन बंधन आते हैं। कोई नहीं आपको शराब देता, कोई आपके पर जादू टोने नहीं करता। मैंने अधिकतर क्रिश्चियन लोगों में, बहुत सारे लोगों में दुष्ट आत्माएं अंदर आती हुई देखी और उनमें से बाहर जाती देखी। प्रॉब्लम क्योंकि उनको ये हो जाता है, कई बार 50% क्रिश्चियनों में से कह रहा हूं कि 40% क्रिश्चियन के वो प्रेयर करना कम कर देते हैं, चर्च जाना कम कर देते हैं, बंधन में चला जाता आदमी। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, फिर वो बोलते हैं हम तो प्रभु में, हमें ब्लैक मैजिक कैसे हो गया। एक बहन मेरे पास आई उड़ीसा से और उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था। कहती हम तो बाय बर्थ क्रिश्चियन है, हमें कैसे पकड़ लिया। मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे पकड़ लिया। कह रही मेरी ताई ने कर दिया होगा, मेरे भाई ने कर दिया होगा जमीन के चक्कर में। मैंने कहा नहीं बहन, गलत फहमी है आपकी। मैंने कहा आपकी प्रार्थनाएं आपने की होंगी लेकिन सही ढंग से नहीं की हैं। आप चर्च जाते होंगे। कहती हाँ मैं कई बार महीने में एक बार चर्च नहीं जाती हूँ, एक बार मैं घर ही बैठती हूँ। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आप पर विश्वास करता है। जैसा आप कहेंगे वैसा परमेश्वर करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपके मुंह के बोल पर विश्वास करता है। आप जैसा कहते हैं परमेश्वर मान लेता है। हम लाख गलतियां करते हैं तब भी परमेश्वर आप पर विश्वास करता है। आप कहते हैं पापा मैं दोबारा नहीं करूंगा, परमेश्वर कहता है जा मैं विश्वास करता हूं। वो विश्वास करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है आपके ऊपर। हालेलुया। इसलिए उसके सामने कहता है कि जो विनतियां और जो प्रार्थनाएं की जाती हैं वो सब परमेश्वर सुनता है। आपको आज रणनीति बनाना है। कितने लोग रणनीति बनाएंगे? कई लोगों के ऊपर अगर शराब है, मैं कह रहा हूं सेवकाई पर, मैरिज लाइफ पर, हो सकता है बिजनेस पर आपको लग रहा हो कि मेरे काम नहीं बन रहे, इसका मतलब ये है कोई बंधन है। लेकिन आज आप वो बंधन तोड़ने के लिए आज उस रणनीति को अपनाना है जो मैं आपको बता रहा हूं। नेमिया को कितने लोग जानते हैं? नेमिया के बारे में जब हम उसके चैप्टर को पढ़ते हैं 7वें अध्याय को, तो उसके 52 में वहां पर भी हम देखते हैं तो उसी समय लिखा नेमिया के बारे में। काफी साल से एक शहरपनाह नहीं बना पा रहे थे इजरायली लोग, और उस समय में उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और उसने 3 लोग अपने साथ, लेवीय लोग, गवैये लोग, और 3 लोग उसने अपने साथ बिठाए, पहरेदार बिठाए, गेट कीपर। इसका मतलब आत्मिक लोगों की संगति किया उसने अपने साथ उन 3 लोगों को बिठाया और वो तंबू के पास बैठकर प्रार्थना 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 करते रहे जब तक वो दीवार नहीं बनी। वो कहता हम काम करेंगे, दीवार बनाएंगे। कह रहा शत्रुओं में रोकेंगे तो हम काम करेंगे। कह रहा हम दीवार बनाएंगे, क्योंकि वो दीवार, वो शहरपना बन नहीं पा रही थी। लेकिन बाइबल बताती है कह रहे कि उन्होंने सिर्फ वो शहरपना लोगों के होश उड़ाने के लिए परमेश्वर ने सिर्फ 52 डेज में बना दी। हालेलुया। जो 5 साल में बननी थी वो 52 दिन में बनकर खड़ी हो गई। कारण क्योंकि वो प्रार्थना से जो नींव तैयार की जाती है, प्रार्थना से जो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, प्रार्थना से कह रहे कि काम शुरू किया जाता है, वो कह रहे कि साल नहीं लगते उसके अंदर, वो 52 दिन में खड़े हो जाते हैं तैयार। मैं कह रहा आमीन बोलने वाले 52 दिन में आपकी प्रोफेसी तैयार यीशु मसीह के नाम में। आपकी एक बड़ी टेस्टमनी तैयार यीशु मसीह के नाम में।
कह रहा नेमिया को ये सीक्रेट मालूम था और नेमिया ने राइट पीपल को चुना, नेमिया ने राइट लोकेशन को देखा और उसी समय जाकर आज बहुत सारे लोग बंधन में पड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने राइट पीपल, जब जीसस की पहचान हुई तो लोग, इजरायली लोग आजाद हो गए। लेकिन इजराइल के अंदर भी कुछ लोग भटक गए। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उस समय में एक आदमी को और चढ़ाया गया था। उस साल में एक आदमी को छोड़ा जाता था, दो में से एक को क्रूस पर चढ़ाया जाता था। एक का नाम था बरब्बा और एक का नाम था यीशु मसीह। और बरब्बा के नाम का मतलब है परमेश्वर का पुत्र, और यीशु मसीह खुद बोलता था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। लेकिन वो लोग कंफ्यूज हो गए और वो कहने लगे कि हम किसकी सुने, हमें पता ही नहीं है। लेकिन वो बंधन में पड़े रहे। उन्होंने कहा यीशु मसीह को करे कि क्रूस पर टांग दो और बरब्बा को छोड़ दो। जिस दिन उन्होंने ये फैसला लिया उस दिन से इजराइल पर बंधन आ गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि बंधन करे कि उन लोगों के जीवन में रहता है जिनको सही लोगों की पहचान नहीं है, जिनको जीसस की पहचान नहीं है, जिनको यीशु की पहचान नहीं है। मैं कह रहा हूं ये पहचान करने के लिए जाओ, टीच पर टीच करो, जाओ लोगों को बताओ, गवाहियां दो, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआएं करो कि उनको पहचान हो जाए। नहीं तो एक बंधन पड़ा रहेगा हमेशा सारी जिंदगी का कि वो नरक में जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह का पैगाम है, वो उसका आगमन बड़ी जल्दी दोबारा होने वाला है। यीशु मसीह के नाम में वो आने वाला है और उसी समय वो बता रहा है उन लोगों के लिए करे के बंधन से आजाद होना है। लेकिन आप जब तक धरती पर रहेंगे करे के वो बंधन तोड़ देगा मेरा परमेश्वर उन लोगों के ऊपर से। यीशु मसीह के नाम में जितने विश्वास करते हैं उनके ऊपर से बंधन टूट चुका है। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि आज जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, जैसा मैंने कहा वैसा करो। वो कहता है कि तुम विनतियां दुआएं किया करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो आज किसी प्रकार के बंधन में नहीं रहोगे। हालेलुया। कह रहा आपको विश्वास करना है, जो वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं उनके घर में आज से गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। देखो आपको समझ में नहीं आया, अभी आपको समझाता हूं। एक कह रहा था बरब्बा को छोड़ दो, एक कह रहा था यीशु मसीह को छोड़ दो। कुछ लोगों ने बरब्बा को चुना लेकिन उनको पहचान नहीं थी लोगों को। अगर अब आपको यीशु मसीह की जरूरत है या नहीं है, अगर आपने एक कंपनी बनानी है, एक फैक्ट्री खोलनी है, तो आपको सीए की जरूरत नहीं है, आप खुद भी संभाल सकते हो। अगर आपने 10 फैक्ट्रियां खोलनी है, आपने 10 दुकानें खोलनी है, बड़ा काम करना है, तो आपको सीए की जरूरत है। हालेलुया। आपकी समझ में आया? कह रहे कि इसका मतलब कि आपको राइट पीपल की जरूरत है। अगर आपको बुद्धिमान पीपल की जरूरत है, यीशु मसीह की जरूरत है, तो आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि उनके अंदर आ गया, बंधन टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। कई बार ऐसे मेरी सेवकाई में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन मैं परमेश्वर को सही ढंग से पकड़ा। मैंने कहा कि मैं पवित्र आत्मा तेरे वचनों में, मुझे पता था जब भी कोई प्रॉब्लम आई मैंने किसी का मुकाबला नहीं किया, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, मैंने कोई भी दोष अपने ऊपर नहीं लगाया, रिश्तेदारों पर नहीं लगाया, तेरी वजह से कलीसिया पर नहीं लगाया, किसी पर नहीं लगाया। मैंने उसी समय उपवास प्रार्थना की रणनीति को अपनाया। हालेलुया। और बंधन टूटते चले गए, मिराइकल होते चले गए, मिराइकल होते चले गए। अगर आप इस रणनीति को अपनाएं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन आज हो सकता है आप डरे हुए हो बिजनेस को लेकर, हो सकता है आप बच्चे को लेकर डरे हुए हो, मर जाएगा। अभी आपने गवाही सुना, दिल्ली में से गवाही दिया, अभी आज की लेटेस्ट गवाही है। उसने बताया कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं थे। डॉक्टर ने कहा इसके अंदर एक किडनी है, वो भी खराब है, ये मर जाएगी। लेकिन जैसे ही उसके लिए प्रार्थना किया गया, लेकिन वो कलीसिया ने उधर बैठकर उसके लिए उपवास प्रार्थना भी किया और रुमाल भी दिया उसको और लगाया, और उसके प्रेयर में सुनते थे। वो हर संडे ब्रांच में आती थी, दिल्ली ब्रांच में। और वो बता रहे अभी आपने गवाही को सुना है, कह रहे उसकी एक किडनियां और आ गई। साइंटिस्ट और डॉक्टर हालेलुया। परेशान हो गए हैं। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा यहाँ पर कह रहा है कि आज कैसी भी हालत में है, कैसी भी आप डर में है, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के लिए बोल रहा है। शैतान ने एक रणनीति बनाई है कि ये निराश हो जाए, इनका बिजनेस चौपट हो जाए और ये फ्लॉप हो जाए। लेकिन बाइबल बताती है कह रहा है कि शैतान को हराने का सबसे बड़ा तरीका यही है, उपवास और प्रार्थना। योशापात के बारे में पढ़ते दूसरा इतिहास 20:2 में, जब योशापात को पता लगता है कि उसके शत्रु उसको मारने के लिए चारों तरफ से उसको घेर लिया, तो उसी समय उसने रणनीति बनाई। याद रखना, जब प्रभु के लोगों की ग्रोथ रुक जाती है तब खुदा उन्हें एक तरीका देता है।
एक तरीका देता है परमेश्वर उन्हें। हो सकता था उसने देखा कह रहा उसके घोड़े बड़े बड़े लंबे थे, कह रहा उसके शत्रुओं के पास कह रहा कि वो इतनी संख्या में, उससे डबल संख्या में थे, 100 गुना संख्या में थे, वो उससे ज्यादा थे। वो घबरा गया, उनके पास बड़े बड़े हथियार थे। हो सकता था कह रहा योशापात जाकर कह रहा बड़े बड़े घोड़े खरीदता अपने पैसों से, कह रहा या फिर हथियार खरीदता अपने पैसों से, या फिर पड़ोसी से हेल्प मांगता, रिश्तेदारों से हेल्प मांगता, पड़ोसी देश से हेल्प मांगता कि चल भाई मेरी मदद कर। लेकिन उसने उस समय वो डिसीजन नहीं लिया। उसने अपने देश में एक रणनीति अपनाई। उसने कहा कोई भी आज खाना नहीं खाएगा, हम 3 दिन उपवास प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसने रणनीति अपनाया। आज हो सकता है आप डरे हुए हो, आपका बिजनेस बेकार हो गया, आपका बच्चा बेकार हो गया हो, आपके ऊपर हमले हो रहे हो, कर्जा उतर ना रहा हो। हर साल 2022 से सुनते आ रहे हो, 22, 23, 24 कर्जे में डूबे हुए हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब तक रणनीति नहीं अपनाओगे कर्जा नहीं उतरेगा, रणनीति नहीं अपनाओगे चंगाई नहीं मिलेगी, रणनीति नहीं अपनाओगे बंधन से बाहर नहीं आओगे। योशापात को मालूम था, रणनीति अपनाई। और उसके बाद इसी के 20 के 15 में पढ़ेंगे हम, देखो क्या लिखा। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, एक स्वर्गदूत कह के एक भविष्यवक्ता के द्वारा उसके पास आकर बोलता है। हाँ हाँ, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक स्वर्गदूत ने आकर कहा, कह रहे कि उस समय में कह रहे कि उपवास की जो रणनीति तूने अपनाई है, कह रहे एक भविष्यवक्ता के द्वारा कहा, कह रहा ये युद्ध तेरा नहीं है, आज से कह रहा ये युद्ध मेरा है। क्योंकि ये रणनीति जो है कह रहा जो अपनाते हैं, कह रहा उनके ऊपर बंधन नहीं रहते, उनकी मदद करने के लिए आसमान का खोदा नीचे उतरता है। हालेलुया, कह रहा यहाँ पर मदद करने के लिए आ गया, शैतान के चक्कर को तोड़ने के लिए उपवास रखा जाता है। कह रहा बड़े बंधन को तोड़ने के लिए उपवास रखा जाता है, और जब उपवास रखा जाता है तो परमेश्वर किस्मत को पलट देता है। हालेलुया, हालातों को बदल देता है, परिस्थितियों को बदल देता है। उपवास रखने से फल आता है। एस्तर ने जब उपवास रखा, उसके शत्रु उसको मरवाना चाहते थे, इजरायलियों के लोगों को, और लेकिन यहूदी लोगों को मरवाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने उपवास रखा, इकट्ठे होकर 3 दिन करे कोई खाना पीना नहीं किया उन्होंने, और इसी समय परमेश्वर ने क्या किया, करे कि उनके शत्रुओं की करे कि उल्टा पलटा ले लिया उनसे और उनको खंबे पर लटका दिया। हालेलुया, ऐसी प्लानिंग बनाई परमेश्वर ने कि वो उल्टा खुद वो लटके गए, जो फांसी पर लटकाना चाहते थे मोद्रेक को और उसके चाचा को एस्तर के, लेकिन वो खुद लटक गए। मैं कह रहा हूं कि आज याद रखना, जब भी कोई बड़ी समस्या दिखे, जब भी कोई प्रॉब्लम दिखे, जब भी इन्वेस्टमेंट करो, जब भी कोई काम करो और अड़चने आए, तो कह रहा है कि उपवास रख लेना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसी समय कह रहा है कि हालात पलट दूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, परिस्थितियां पलट दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हूं उपवास रखते हैं, लेकिन उपवास रखने में कह रहा है जब आपका तरीका सही नहीं होगा तो उपवास कह रहा माना नहीं जाता परमेश्वर के सामने। बहुत सारे लोग जो उपवास रखना चाहते हैं, हाथ उठाओ। आज मैं कह रहा हूं कि आपकी मैरिज लाइफ में ग्रोथ होगी, आपके बच्चों में ग्रोथ होगी, आपकी पढ़ाई में, आपकी सेवकाई में, आपके बिजनेस में ग्रोथ पर ग्रोथ, ग्रोथ पर ग्रोथ, यीशु के नाम में बोलो आमीन, आमीन। हिजकिय्याह को पता लगता है कि तू मरने वाला है, और हिजकिय्याह फटाफट जाकर उपवास प्रार्थना में बैठ जाता है। और इसी समय जब प्रार्थना कर रहा था हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह कर, और उसी समय परमेश्वर ने उसकी उम्र को बढ़ा दिया, मौत को पलट दिया है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आपकी किस्मत को पलट देगा आज रात परमेश्वर। लेकिन उपवास करने का तरीका जब सही होगा, यशायाह के बारे में पढ़ते हैं 58 के 4 में, देखो क्या लिखा। कह रहा है आजकल के जैसे उपवास तुम रखते हो उससे मैं खुश नहीं होता हूं। हालेलुया, अपने पड़ोसी को बोलो आजकल के जैसे उपवास तू रखता है। आजकल के उपवास कैसे रखते हो तुम? अरे कैसे रखते हो आजकल के उपवास? आजकल के उपवास जैसे तुम रखते हो। हाँ, पढ़े। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? कह रहे जैसे तुम उपवास रखते हो उससे एक दूसरे को घूंसे मारते हो, एक दूसरे से काम कराते हो। कह रहे इसके कारण कह रहे उपवास का तरीका सही नहीं है, इसलिए परमेश्वर आपके ऊपर से सुनता नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। पता है आपको, उपवास रखा, जिस दिन फैसला ले लिया, कितने लोग फैसला लेते हैं कि हम उपवास रखेंगे, रख रहे हो उपवास, फास्ट उसका मतलब व्रत। लेकिन मोटे लोग बोलते हैं पापा साडे कोल नहीं होंदा, तुहानू पता मैं तो 2 किलो बर्गर खांदी हां, 4 किलो चौमीन है मेरे अंदर पापा मैं किद्दां रखांगी 2 किलो दूध पीनी हां,
मेरा तो रसगुल्ले दे गोलगप्पे दे बगैर नींद ही नहीं आनी पापा, उपवास नहीं रख सकती। मैं कह रहा हूं अगर आप उपवास नहीं रख रहे, और कई लोगों के साथ आजकल जवानों के साथ प्रॉब्लम है, आदमियों के साथ परोठे बने नहीं, उपवास कैंसल। जिस दिन उपवास में परोठे बन जाते हैं घर में, आलू के परोठे खासकर, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया और जिस दिन मैं फैसला लेता था, शैतान उसी दिन मेरे घर में गोभी के परोठे बनवाता था। उसको पता था मैं गोभी के परोठे बड़े पसंद है मुझे। मेरी माँ गोभी के परोठे बना देती, आलू के परोठे बना देती। मैंने कहा चले, क्योंकि एक और पास्टर ने सिखाया था, किसी सिखाया था, जब तुम उपवास रखो किसी को नहीं बताना। और जब गोभी के परोठे बन गए, मैंने कहा किसी को पता तो है नहीं, मैंने उपवास रखा, खोल ही लो। खोल लिया। भाई साहब मैंने 1 साल उपवास करने की कोशिश किया, गोभी के परोठे, गोभी के परोठे। और जिस दिन गोभी के परोठे नहीं बनते थे, उस दिन पड़ोस में से शादी का कार्ड आ जाता था। मैंने कहा ले आ गई आइसक्रीम, उपवास कैंसल। शैतान के पास प्लान है आपके उपवास को तोड़ने का। उसको मालूम है उपवास रखने वाले कह रहे कि उनकी किस्मत पलट देता है परमेश्वर, उनके लिए नए नए रास्ते खोल देता है। इसलिए प्रॉब्लम है ये, कह रहा उपवास रखेंगे तो ज्यादा गुस्सा आएगा उस दिन, और भर जाएंगे, पिस्टन गर्म हो जाएगा उनका अंदर से बुलेट की तरह। क्या हमने उपवास रखा है फटाफट। बहुत सारे लोगों के लिए शैतान क्या करता है, कितने लोग मैंने देखा, बहुत सारे लोग उपवास रख लेते हैं। शैतान कहता है बहुत बढ़िया उपवास रख लिया तूने, तेरे को उपवास के बाद देखूंगा, रख तू। उपवास के बाद क्या होता है, जब ये उपवास रखते हैं 3 दिन खाते पीते नहीं है, और जब चौथे दिन जाते हैं, मम्मी लिया मुर्गा फटाफट, लिया हलवा, लिया पूरी, ऐसी ऐसी चीज खाते हैं जो इनका मन कई दिन से रुका होता है, उस पर जाकर टूट पड़ते हैं, रसगुल्ले, और बाद में टॉयलेट में बैठे रहती है, आंतें खराब। डॉक्टर ने कहा अब आप उपवास नहीं रख सकते। शैतान कहता है आया मजा। सीधा जाएंगे भाई साहब, खाएंगे खिचड़ी, खाऊंगा अभी भी, उपवास रखा, खिचड़ी नहीं बना, बड़ी चीज खाएंगे, परोठे खाएंगे। जब पेट में 3 दिन से कुछ नहीं किया, आपकी आंतें कमजोर हो गई हैं, और आपने इतना हैवी खाना खा लिया तो लूज मोशन तो होंगे ही भाई साहब, आंतें खराब होंगी। और शैतान यही चाहता है, जब आपका उपवास खुले तो कह रहा है कि थोड़ा हल्का खाना खाओ, फिर 1 घंटे बाद थोड़ा सा और खाओ, फिर 2 घंटे बाद जो मर्जी तेरी माँ का तेरे बाप का जो दिल करे खा ले जा। हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता आप उपवास इस तरीके से रखते हैं, एक बार रखते हैं, अगली बार आपके गोडे दुखते हैं, आपकी टांग दुखती है, आपकी बात दुखती है, और आप ऐसा रखते हैं, उसके बाद आप कहते हैं अब नहीं कर सकते। कह रहा है कि उपवास को खोलने का तरीका है, उपवास को रखने का तरीका है। उस दिन उपवास में कह रहा है स्वादिष्ट चीजों को मारना है। हालेलुया। सही तरीका क्या अपनी डायरी में लिख सकते हैं आप, या फिर स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है सिर को झुकाना नहीं है उपवास के दिन, कह रहा है खुद को झुकाना है। हालेलुया। नम्र बनाना है, जितना नम्र बना जाए। उस दिन करें कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपको गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल करना है। अपने पड़ोसी को बोलो कंट्रोल कर यार, कंट्रोल ही तो नहीं होता। अपा पंजाबी है गया। हालेलुया। साडे बस दी गल नहीं हैगी है, अपा कंट्रोल कर लिए। करा खुदा की बातों को देखो, स्क्रीन पर लिखा, खुदा की बातों को मान लेना। करा नंबर 2 त्याग करना। करा उपवास के दिन करा त्याग कर देंगे हम खिचड़ी नहीं खाएंगे, हम चाय भी नहीं पिएंगे, रसगुल्ले भी नहीं खाएंगे, लेकिन कोई मुझे नाटक देखने से नहीं रोक सकता। माइका लाल आ बैल मुझे मार, टीवी में बैठे रहेंगे। आपका उपवास बेकार हो गया सारा। समझ रहे हैं नहीं? कह रहे हैं कि आपने उपवास रखा और त्याग नहीं किया टीवी का, त्याग नहीं किया आपने फोन का। फोन पर लगे रहते हैं व्हाट्सएप, गर्लफ्रेंड के साथ, हेलो कैसी है तू, मैंने उपवास रखा है, बताना नहीं किसी के ऊपर, चुपचाप मैसेज पे चल रहा है, मंगनी होगी तेरी मेरे साथ। उपवास में गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, फोन पे लगे हुए हैं, आत्मिक बच्चे हैं। हालेलुया। हाथों चपेड़ जैसी मार रहा पादरी, ऐसा लग रहा होगा। आज मैं चपेड़ नहीं मार रहा हूं, मैं आज आपको सही रास्ते पर डालकर जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है, कह रहा संसारी चीजों का त्याग करना है, कह रहा प्रेयर में कनेक्ट रहना है, रिश्ता बनाकर रखना है परमेश्वर के साथ। अगर आपने उपवास रखा और आपने प्रेयर में नहीं रहे, आत्मिक चीजों में नहीं रहे, तो कह रहे हैं आपके उपवास रखने का फायदा नहीं है। आजकल लोग उपवास रखते हैं और बस, हरियाणा में तो ऐसे रखते हैं, उपवास रखने के बाद घर से बाहर चले जाते हैं, पत्नी तेरे को 5 बजे शक्ल दिखाऊंगा जा, और बाहर जाते हैं भाई साहब ताश खेलने लग जाते हैं, कह रहे चल यार ताश खेलते हैं।
हरियाणा में ऐसे करते हैं, मुझे नहीं पता आपके इलाके में कैसे करते हैं उपवास, कर्नाटक में कैसे करते हैं, बॉम्बे में कैसे करते हैं। टाइम पास करते हैं, उपवास का मतलब ही टाइम पास रख दिया लोगों ने कि टाइम पास करना, यार किसी तरीके से टाइम पास हो जाए भाई साहब, पेट अंदर से मुंह चला रहा चला रहा। परमेश्वर का आत्मा कहता है ये वाला उपवास नहीं, कहता हूं जिस दिन उपवास करते हो। और क्या करते हैं आजकल की लड़कियां, क्या करती हैं, मम्मी बोलती है बेटे चाय ले आ, मम्मी आज मेरा उपवास है तू ही बना ले, परोठे ले आ, झाड़ू लगा दे आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है मैं कोई काम नहीं करना, और लेटी रहती मम्मी पानी का गिलास लाना। यही बाइबल में बोल रहे वो कह रहा है कि तुम उपवास रखते हो और लोगों से काम कराते हो। कहता है आजकल के जैसे उपवास तुम रखते हो, घूसे मारते हो, आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, कहता घूसे मारते हो, इसका मतलब ऐसे उपवास ऊपर सुनाई नहीं देते हैं। कह रहा कि अगर आपने सिर को झुकाया, नहीं झुकाया, अपने आप को झुका लिया परमेश्वर के सामने कि मैं ये तौबा करता हूं, अब से कोई गलती नहीं करूंगा, पश्चाताप करूंगा, पवित्र आत्मा मैं आज से नया बनना चाहता हूं, जो गलतियां मैंने की है मैं उसमें सुधार करूंगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है ये उपवास करे कि आज सुनाई देगा मेरे कानों में, यीशु मसीह के नाम में। आपकी एक बड़ी गवाही अगले हफ्ते आपको सुनाई देगी, आपके कानों में आपको एक बड़ा शोर कानों में आएगा, बड़ा शोर आएगा। अरे ऐसे नहीं आएगा आपकी गवाही, मैं कह रहा हूं अगर किसी की गवाही आई होगी आज से पहले, लेकिन आपकी प्रार्थना करने के बाद आपकी गवाही होगी, करवाने के बाद गवाही आई होगी, लेकिन अगर आज आपने सही तरीके से उपवास और प्रार्थना की तो आपकी गवाही ऐसे नहीं आएगी, डम 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 शोर के साथ, ढोल के साथ आएगी गवाही। कोई बड़ी टेस्टमनी आपके घर पर आएगी यीशु मसीह के नाम में, शोर आएगा। करा एलिया ने जब 7 बार प्रार्थना किया तो क्या हुआ, एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया तो करा के शोर, कहता है कि शोर आ रहा है, शोर बादल में से शोर आ रहा है। परमेश्वर करा उपवास रखने वालों का बादलों में से नहीं, करा नीचे धरती से गवाहियों का शोर आएगा, शोर आएगा, आपकी टेस्टमनी का शोर आएगा। देखो हमारे चर्च में भी छत्तीसगढ़ से एमएलए की गवाही का शोर आया कि नहीं? यस आमीन। आया कि नहीं? तो परमेश्वर आशीष दे के वो ने बताया मैं कुछ भी नहीं थी, आज हमारे बीच में बैठी है, बोल रही मेरे पास घर नहीं था, गाड़ी नहीं था, लेकिन प्रार्थना पर भरोसा रखा, इस चर्च के साथ जुड़ी रही, रो नहीं रहा, हुजकी आ गई है। कहीं से भी तवा लगा दो। हालेलुया। अब कह रहा हूं, और इस बहन ने क्या किया, प्रार्थना किया और यहां आ गई, और ये परमेश्वर ने इसको जीरो से हीरो बना दिया, आज एमएलए बना दिया कांग्रेस पार्टी में। हालेलुया। परमेश्वर है ये, आपके सामने बैठी, अभी स्क्रीन पर दिखाया था आपको कि ले हैंड ब्रेक कराने के बाद करा एमएलए बनकर आई आज यहाँ पर चर्च में। मैं कह रहा हूं एक दिन आपके लिए भी गवाहियों का शोर ऐसे ही आएगा चर्च में। आप कुछ कर सकते हैं, आप छोटे लोग नहीं हैं, इसलिए परमेश्वर ने उपवास में योशापात को कहा योशापात रणनीति तैयार कर, और योशापात ने रणनीति तैयार किया। उसने कहा धन से नहीं, दौलत से नहीं, पैसे से नहीं, कह रहा कि आज तो मैं परमेश्वर की सामर्थ से बदल जाऊंगा, मेरा काम बन जाएगा, मैं आशीषों को देखूंगा। आज मैं कह रहा हूं आज रणनीति तैयार करो। करा अगर आपकी बीमारी नहीं जा रही, कर्जा नहीं जा रहा, मुसीबतें नहीं जा रही, दूसरों की मुंह की ओर मत ताको, दूसरों की पैसे की ओर मत ताको, आप अपने अंदर ताको, परमेश्वर की ओर ताको। और परमेश्वर कह रहा आज मैं तैयारी कराऊंगा। और योशापात को कहा 20:17 में, कह रहा तूने जो उपवास किया है, कह रहा सुन, कह रहा कि आप, कह रहा इस लड़ाई में तुझे लड़ना ना होगा। देखो क्या लिखा, क्या कह रहा था, पढ़ेंगे हम 20:17 में, देखो पढ़ो। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हाँ। हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना। हाँ। और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना, सारे और बोलो यहोवा हालेलुया। तुम्हारे साथ रहेगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से सुनो, योशापात को क्या कहा, इसमें कहा योशापात को कि कल तुम उनका सामना करने जाना। अपने पड़ोसी को बोलो कल तू मुसीबतों का सामना करने जाना। अब अपने पड़ोसी को बोलो सामना करने जाना पर लड़ना नहीं, सामना करने जाना, लड़ना नहीं। क्या योशापात को कहा कल तुम उनका सामना करने जाना, लोन नहीं मिल रहा कल जाना उपवास रखने के बाद, कर्जा नहीं उतर रहा, पैसे नहीं दे रहा, उपवास रखने के बाद कल जाना। और कह रहा ओए लड़ना नहीं, लड़ू नहीं तो क्या करूं, पैसे नहीं दे रहा 3 दिन से, देना, गुस्सा आ रहा है, कह रहा लड़ना नहीं। और चीज में क्या कर रहा है योशापात ने जब अपने लोगों को कहा हेलो, कह रहा कि उपवास करके जाना, कल परमेश्वर काम करेगा। और कहता चलो, डंडे लेके जा रहे थे, कुछ भी लेके जा रहे होंगे, लेकिन जब वो लड़ने के लिए जा रहे थे, कह रहा जाओ तुम, जाना सामना करने के लिए जाना। उसने लड़ने के लिए नहीं कहा, कहता सामना करने के लिए जाना। आजकल लोग लड़ने के लिए जाते हैं। हेलो, तेनू नहीं पता अपा कौन है,
कह रहा है सामना करने के लिए जाना, लड़ने के लिए नहीं जाना। वो सामना करने के लिए जा रहे थे और उसी समय उसके दोस्त पता क्या कह रहे थे, इजरायली क्या कह रहे थे, वो सैनिक क्या कह रहे थे, कह रहे योशापात को कह रहे ये क्या बात है यार, कह रहा सामने से दुश्मन आ रहे हैं, तू कह रहा चलो सामना करने चलते हैं, कह रहा अगर वो मारेंगे तो हम ना मारेंगे उसको, कहता ना चुप करो। और उसी समय योशापात ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा होगा, योशापात ने कहा परमेश्वर क्या करें, सामने से फौज आ रही है। तो उसी समय योशापात के दिमाग में परमेश्वर। सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।